Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Welcome to my channel. सेकेंड सिमेट्री ऑपरेशन इज प्रॉपर रोटेशन। प्रॉपर रोटेशन को हम सी एन से शो करते हैं। अब यहाँ पर सी एन का मतलब क्या है? एन कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी जो है उसमें एन की सी एन में एन की वैल्यू 2 कब होगी? जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को टोटल हमारे पास एक्सेस होते हैं, एंगल होता है 360 डिग्री। अगर आप मॉलिक्यूल को C2 कब होगा? जब आप मॉलिक्यूल की 2 रोटेशंस करवाते हैं तब वो होगा C2, यानी कि 2 को आप 360 से डिवाइड करेंगे तो 180, यानी कि उसके अंदर पहली रोटेशन जो होगी वो 180 डिग्री की होगी और दूसरी रोटेशन भी उसके अंदर 180 डिग्री की होगी। ठीक, उसके बाद प्रॉपर रोटेशन में सी एन जो है वो C3 कब होगा? 360 को आप 3 से डिवाइड करें तो आपके पास आता है 120। तो इसका मतलब ये है कि जब भी प्रॉपर रोटेशन आपके पास 3 दफ़ा होगी, यानी 3 दफ़ा मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, तो उसका मतलब है वो 120 डिग्री के एंगल से रोटेट करेगा, यानी एक टाइम में वो 120 डिग्री रोटेशन प्रोसीड करेगी। हम इनको अभी वन बाय वन एग्जांपल के साथ देखते हैं। उसके अलावा एक और रोटेशन हो सकती है जो कि है C4। और C4 रोटेशन कब होती है? जब आप 360 को 4 से डिवाइड कर दें, टोटल एंगल को 4 से, तो आपके पास आता है 90। जब आपके पास 90 डिग्री के एंगल से रोटेशन हो तो तब आपके पास जो एन आएगा उसकी वैल्यू होगी 4, C4 होगा। अब ये C2, C3, C4 हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? ये असल में जाते हैं ग्रुप के अंदर। जब हम इसको नाम देते हैं प्रॉपर रोटेशन के हिसाब से तो वो ग्रुप्स में जाते हैं। और ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं? C3V हो सकता है, C2V हो सकता है। C2V वाटर का ग्रुप होता है। C3V जो होता है ये अमोनिया का ग्रुप होता है। तो इस तरह से आपके पास ग्रुप्स होते हैं। उसके अलावा आप कुछ और ग्रुप्स भी पढ़ेंगे जिनके अंदर आप D4H पढ़ेंगे। तो वो इसी तरह से जब वो रोटेशन आप करते हैं आप देखते हैं डी जो है वो कब आता है, वो आगे अगर हम चार्ट डिस्कस करेंगे कि डी कैसे डिक्लेयर होता है, सी कैसे डिक्लेयर होता है, तो वो हम उस तरह से देखेंगे। ये हमारे पास कुछ एंगल गिवन है कि जिनके थ्रू रोटेशन पॉसिबल हो सकती है। सबसे पहले हम 180 डिग्री की रोटेशन की बात करते हैं। तो 180 डिग्री के अंदर के साथ इसका मतलब है 2 किस्म की रोटेशंस होंगी, यानी 2 रोटेशंस होंगी। मैं अगेन वही वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर कर रही हूँ जिसके अंदर क्या है, ये मैंने कन्वीनियंस के लिए एक जिंक कलर लिया, एक पिंक कलर लिया। तो इसके अंदर एक रोटेशन 180 डिग्री के एंगल से होगी, यानी ये इस तरह से प्लेन पे प्रेजेंट है, ये रोटेशन हुई 180 डिग्री के एंगल से, यानी जो पोजीशन है दोनों की वो एक्सचेंज हो गई। ये फर्स्ट रोटेशन हो गई। और उसके बाद ये आपके पास अगेन उसी पोजीशन में आने के लिए ये आपके पास सेकंड रोटेशन हो गई। लेकिन फिलहाल एक रोटेशन जो है ना, जो एक रोटेशन है वो हुई है 180 डिग्री के एंगल से। तो इसी वजह से अगर 360 को आप 180 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं आपके पास 2 आ जाता है। एन की वैल्यू फिर भी आपके पास आ जाती है, C2 इजीली आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप कंसीडर करें कि आपके पास C3 रोटेशन कैसे होगी। तो आप यहाँ पर देखें कि ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं BF3 के साथ भी। तो BF3 का मॉलिक्यूल है, दरमियान में बोरॉन और ये 3 इसके फ्लोरीन्स। ये फ्लोरीन लग नहीं रहा लेकिन कंसीडर कर लें। ये 3 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर रोटेशन किस तरह से होगी? यहाँ पर 3 दफ़ा मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको अपनी पोजीशन एक्सचेंज करनी पड़ेगी। ये पिंक कलर है, अच्छा है कि हमें पोजीशन के चेंज होने का पता चलता जाएगा। अभी जो फर्स्ट रोटेशन है इन सब के दरमियान अगर आप एंगल देखेंगे ना, जो हमने बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग की थेरीज पढ़ी हुई हैं
वहाँ से एंगल निकालने का हमें एक फ़ायदा ये है कि हमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम से कम एंगल का पता है। BF3 के मॉलिक्यूल के अंदर ये हमें पता है कि 120 डिग्री का एंगल है। अब हम इसको रोटेट करते हैं। ये इसका रोटेशन एक्सिस है, जहाँ से मैं इसको पकड़ के रोटेट करूँगी तो ये रोटेशन हो रही है कुछ इस तरह से। एक रोटेशन ये है, तो ये अगेन अपनी उसी पोजीशन में आ गया। टोटली तो नहीं आया, खैर थोड़ी सी पोजीशन का मसला है। चले, अब ये हो गया 120 डिग्री की रोटेशन हुई है, एक रोटेशन हुई है। उसके बाद मैं इसको फिर रोटेट कर रही हूँ, फिर ये इस तरह से आ रहा है, फिर 120 डिग्री की रोटेशन हुई है और अगेन 120 की डिग्री की रोटेशन हुई, तो ये सेम उसी कंडीशन में आ जाएगा जहाँ जिसमें ये पहले था। अब जिसमें ये पहले है तो टोटल कितनी रोटेशंस हो चुकी हैं इसके अंदर, आप इसको निकालने के लिए टोटल कितनी रोटेशंस हुई हैं आप सिंपल यहाँ से एंगल कंसीडर करें कि इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, इसके दरमियान और इसके दरमियान एंगल कितना है। एंगल आपके पास अगर आ जाए 120, आप 360 को 120 के इक्वल कर लें। यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पे आप n लिख लें, आपको 3 नहीं पता, 120 को इस तरफ लेकर आएँ, n की वैल्यू आप 120 को 360 से डिवाइड करेंगे, 3 आंसर आएगा। तो n की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर रोटेशन। बिल्कुल उसी तरह से आपके पास अगर स्क्वायर प्लेनर हो, सो आई ट्राइड टू मेक दिस स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर को आप कंसीडर करें तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का पाया जाता है। तो स्क्वायर प्लेनर के केस में आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। आप सिंपल क्या करेंगे, आपने रोटेशन फाइंड आउट करनी है कि इसके अंदर कितनी रोटेशन पाई जाती है। तो आप सिंपल 90 डिग्री यहाँ से एंगल लेंगे, तो उसको आप 360 से डिवाइड करेंगे, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि जब भी इसके अंदर रोटेशन होगी तो वो 4 टाइम्स होगी। आप इसकी पोजीशन को याद रखें। अब ये मैं इसकी रोटेशन करने जा रही हूँ, ये इसकी फर्स्ट रोटेशन है। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इस तरह से। These are not properly symmetric, let me do that। so ठीक है, ये इस तरह से है स्क्वायर प्लेनर। अब हम इसको अच्छे से रोटेट कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट रोटेशन है, एक रोटेशन हुई, उसके बाद ये आई सेकंड रोटेशन, ये इस तरफ आ गया। अब होगी थर्ड रोटेशन कि ये यहाँ पर आ गया, और अब जब फोर्थ रोटेशन होगी तो ये अगेन अपनी उसी हालत में आ जाएगा। So these are the 4 rotations that this molecule is going to do। और उन 4 रोटेशंस को फिर मैं बोलूँगी कि इसके अंदर ये जो प्रॉपर रोटेशन है इसके अंदर वो है C4। अगर 120 डिग्री के एंगल से करेंगे वो C3 होगी, 180 के एंगल से करेंगे वो C2 होगी। ठीक है, और इन्हीं प्रॉपर रोटेशंस की बुनियाद पर हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आइडेंटिटी एंड प्रॉपर रोटेशन। आवर वीडियो इज गोइंग टू समथिंग लॉन्ग, एंड द नेक्स्ट ऑपरेशंस, द रिमेनिंग ऑपरेशंस वी विल डिस्कस अबाउट them in the next video lecture, inshallah। So if you have not subscribed my channel, then please subscribe it and like the videos, comment and share them if you like them। Thank you so much for listening.